हेलो गाइस, दिस इज़ किसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी आप लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम चल रहा था। फाइनली आप लोगों की आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे ही आप लोग जाएंगे तो पहली लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये है यहाँ पे ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एमपी टेट वर्ग 3 2024 जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की आपकी आउट हो चुकी है। साथ में ही अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपका गलत है, यानी कि ईएसबी के द्वारा या तो क्वेश्चन गलत किया गया है या फिर आपका आंसर सही है और ईएसबी के द्वारा आंसर गलत दिया गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए 50 रुपये पर क्वेश्चन आपका चार्ज लगेगा। आपको विथ प्रूफ के साथ अपलोड करना है यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत दिया गया है या आपका जो ऑप्शन है वो सही है और ईएसबी के द्वारा जो जिसको सही किया गया है वो गलत है। तो इस लिंक पे जैसे ही आप लोग जाएंगे, ऐसे ही क्लिक कर देते हैं, एक सेकेंड, चलिए ये आपकी लिंक ओपन हो गई। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर दिख रहा है पहली लिंक प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2/12/2024, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और टीएसी कोड मांगेगा। टीएसी कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा, याद रखिएगा, और एप्लीकेशन नंबर भी आपका एडमिट कार्ड में होगा। ये आवेदन क्रमांक है जो आपने फॉर्म भरा है उसका नंबर। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। तो आपने जो पेपर ऑनलाइन दिया था पूरा पेपर आ जाएगा, वही क्वेश्चन आपके आएंगे सीरियल वाइज जो आपके एग्जाम में दिए गए थे। जो आपने एग्जाम दिया था सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अंतर ये रहेगा कि साथ में आपको आपका जो टिक किया गया आंसर वो भी होगा और ईएसबी के द्वारा जिसको सही माना गया है वो भी आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपने नंबर काउंट कर सकते हैं कि आपके नंबर एग्जैक्ट कितने आ रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, अगर ये लोग 75 प्लस इनके मार्क्स आ रहे हैं तो इतना समझिए कि वो लोग क्वालिफाई हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा, जो बिल्कुल बाउंड्री में है तो वो लक बाई चांस हो जाता है कि कुछ लोगों के अगर नंबर कम हो जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 75 मार्क्स से यदि कम हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यदि बढ़ जाते हैं या जितने मार्क्स हैं उतने ही रहते हैं तो वो लोग क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। तो जो आपके रॉ मार्क्स आएंगे अभी वो नंबर आपके घट बढ़ सकते हैं। मैक्सिमम 5 नंबर तक उम्मीद है कि घट सकते हैं, और मैक्सिमम बात कर रहा हूँ ना, 1 या 2 नंबर बढ़ना घटना चलता है, पर मैक्सिमम 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं और मैक्सिमम 5 नंबर तक आपके घट सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो आपका पर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए नीचे निर्देश भी दिए गए हैं। आपत्ति अभ्यावेदन हेतु प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा आप लोगों को। यदि किसी क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर इनका जो ईएसबी के द्वारा जिस ऑप्शन को राइट किया गया है वो गलत है, तो आपको उस ऑब्जेक्शन के लिए 50 रुपये पर क्वेश्चन आपको चार्ज लगेगा। मान लीजिए 5 प्रश्न आपने ऑब्जेक्शन उठाया 5 प्रश्नों पर, तो आपको 250 रुपीज़ का चार्ज, आपका अमाउंट यहाँ से कटेगा। प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां इस वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। लिंक अपलोड होने के पश्चात आपत्तियां लेने की दिनांक 5/12/2024 तय की गई है। उसके उपरांत जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगी, यानी कि आप ऑब्जेक्शन और अपना आंसर देख सकते हैं 5/12/2024 तक। यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं भी है किसी भी क्वेश्चन में तो भी आप लोग अपने मार्क्स चेक कर लें। आपको स्क्रीन में भी शो हो गए होंगे कितने मार्क्स हैं आपके जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, और एक बार आप लोग यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं आपकी जो आंसर की है वो एक तरह से आउट हो चुकी है। ईएसबी द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन अभ्यावेदनों पर विचार उपरांत मूल्यांकन हेतु अंतिम की तैयार की जाएगी। मान लीजिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी हैं तो इसके बाद ईएसबी के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा
और लास्ट में फाइनल आंसर की आपकी फिर से जारी की जाएगी यदि उन्हें लगता है कि जो ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं वो क्वेश्चन सच में गलत है। तो प्रूफ के साथ आप लोगों को अपलोड करना है जिस भी क्वेश्चन में आपको आपत्ति है। अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा। यानी कि आप अपने हिसाब से उसको आंसर नहीं बता सकते कि यही होगा, आप सिर्फ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। फाइनल आंसर जो होगा वो ईएसबी ही तय करेगा। विथ प्रूफ के अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ईएसबी उसको कंसीडर करेगी, विदाउट प्रूफ के आपको अपलोड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आवेदन क्रमांक और टीएसी कोड डाल के लॉगिन कर देना है। वैसे ही आपका पेपर आपकी स्क्रीन में शो होने लगेगा। वहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हैं, अपने नंबर काउंट कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं यदि क्वेश्चन में आपको कोई आपत्ति है। तो चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।